जो ओरिजिनल iMac था जिसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव नहीं थी और iPhone 7 जिसमें उन्होंने हेडफोन जैक को डिच कर दिया। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़े खतरनाक डिसीजंस लेती है और फिर उनके साथ वो स्टिक करती है और अंत तक देखती है कि भैया वो डिसीजन बिल्कुल टिका रहे। पर 2016 में उन्होंने नए मैकबुक प्रोज लॉन्च किए थे और अभी जो नया उनका मॉडल आया है 2021 में, उसके साथ उन्होंने जो आधे से ज्यादा चेंजेस किए थे मैकबुक लाइनअप में उनको उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो भाई क्या इसका मतलब ये है कि एप्पल वालों ने फाइनली मान लिया कि हाँ भैया हमने गलत किया था? और क्या ये जो नए मैकबुक प्रोज है ये सब कुछ परफेक्टली कर रहे हैं और परफेक्ट मशीन से प्रोफेशनल लोगों के लिए, प्रोज के लिए? इस सवाल का आज हम जवाब देने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे और हम जरा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बात की बिल्कुल भी आशा ना करें कि नया जो मैकबुक प्रो है वो सस्ते में आएगा। जो 14 इंच का 2021 का मैकबुक प्रो मॉडल है वो शुरुआत होती है उसकी 1,94,900 रुपए में भारत में और M1 प्रो सिस्टम ऑन चिप के साथ ही आता है। 8 एक्टिव CPU कोर है, यहाँ पे 14 GPU कोर है। इस प्राइस के लिए आपको एक 512 GB की NVMe SSD मिलेगी और ये वेरिएंट एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जो कि एक स्लो 67 वॉट के चार्जर के साथ शिप होता है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस है जिसमें और CPU और ग्राफिक कोर के ऑप्शंस हैं और आप एकदम M1 मैक्स प्रोसेसर तक पे भी जा सकते हैं 24 या फिर 32 GPU कोर्स के साथ। जो 16 GB रैम है यहाँ पे उसको अपग्रेड किया जा सकता है 32 GB पे या फिर 64 GB पे और आपको 1 TB, 2 TB, 4 TB या फिर 8 TB तक की SSD भी मिल सकती है यहाँ पे। पर ये सब कुछ आपको सिर्फ परचेज के टाइम पे मिलेगा क्योंकि ये सारी चीजें अपग्रेडेबल नहीं है। भविष्य में आप इसको खोल के अपनी मर्जी से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। परचेज करते वक्त आप कस्टमाइज कर लें। आपका जो नया 14 इंच का मैकबुक प्रो हो सकता है वो ऑलमोस्ट 5,79,900 रुपए तक हो सकता है अगर आप उसमें हर एक चीज को अपग्रेड कर ले तो। ऐसे ही जो 16 इंच का मॉडल है उसकी प्राइसिंग 2,39,900 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 5,89,900 रुपए तक पहुंच सकता है। अगर हम बात करें कि 14 इंच और 16 इंच के मॉडल में सेम क्या क्या है तो दोनों में टच आईडी फिंगरप्रिंट सेंसर्स है, वाईफाई 6 है, यहाँ पे ब्लूटूथ 5 है, बैटरी कैपेसिटी 70 वॉट आवर है 14 इंच में और 100 वॉट आवर है 16 इंच मॉडल में। एप्पल ने प्रॉमिस की है 11 घंटे बैटरी लाइफ 14 इंच मॉडल के लिए और 14 घंटे बैटरी लाइफ 16 इंच मॉडल के लिए कैजुअल यूजेज के साथ। यहाँ पे 1080p वेबकैम है और कंप्यूटेशनल एनहांसमेंट के साथ ही आता है। यहाँ पे ऑडियो में भी अपग्रेड देखने को मिलता है, नया 6 स्पीकर सिस्टम है यहाँ पे और स्पेशल ऑडियो भी मौजूद है दोनों मैकबुक प्रोज में। जो 14 इंच का मैकबुक प्रो है वो फिजिकली ज्यादा बड़ा नहीं है पिछले 13 इंच के मॉडल से क्योंकि अब इसमें एक बड़ी लंबी स्क्रीन है और बॉर्डर्स पतले कर दिए गए हैं। ये सिल्वर और स्पेस ग्रे रंगों में उपलब्ध है। जो लिड है उसको आराम से आप एक उंगली से उठा सकते हैं और जो हिंज है वो बहुत ही फर्म फील होती है। पर एक दिक्कत यहाँ पे लगती है कि कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से शार्प लगते हैं उस जगह के लिए जहां पे आप इसको अपने अंगूठे से ऊपर उठाएंगे। बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक बढ़िया है और कोई फ्लेक्सिंग इश्यूज नहीं देखने को मिलते हैं इसके लिड में जब हम उसको ऊपर उठाते हैं। बड़े सारे लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होंगे कि काफी सारे पोर्ट्स वापस आ चुके हैं और मैगसेफ भाई वापस आ गया चार्जिंग के लिए। नया पतला कनेक्टर है जिसको एप्पल मैगसेफ 3 बुलाता है और ना ही ये चार्जर्स नहीं ये मैकबुक्स कंपैटिबल है फिजिकली पिछले मॉडल से। पर आप अभी भी टाइप सी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नए मैकबुक प्रो को चार्ज करने के लिए, पर मैगसेफ से वो ज्यादा जल्दी चार्ज होगा। यहाँ पे अब आपको 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, डिस्प्ले पोर्ट वीडियो को सपोर्ट करते हैं और USB 4 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। HDMI 2.0 वीडियो आउटपुट मिलता है, एक SDXC कार्ड स्लॉट मिलता है और एक 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। अब जो पूरा कीबोर्ड का कीपैड है वो ब्लैक कर दिया गया है और टच बार जो टॉप पे है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। एरो कीज थोड़ा बहुत क्रैम्प्ड से हैं पर ओवरऑल टाइपिंग का एक्सपीरियंस काफी हद तक बढ़िया था। जो सॉलिड स्टेट ट्रैक पैड है उसमें कोई फिजिकल क्लिकिंग मैकेनिज्म नहीं है पर उसको जब आप पुश करेंगे तो हैप्टिक वाइब्रेशन आती है वहां पे जो बहुत ही बढ़िया लगती है और आप प्रेशर भी कर सकते हैं फोर्स क्लिक करने के लिए जिससे कि आप एक्शंस को ट्रिगर कर सकते हैं या कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। 2021 की मैकबुक प्रो में उसका सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर उसका डिस्प्ले नॉच है। ज्यादातर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स ने कोशिश करी है रिलोकेट करने की या डिस्पेंस करने की कि वेबकैम को हटा ही दो भाई ताकि स्क्रीन बॉर्डर्स नैरो हो जाए जितना हो सके, पर एप्पल शायद से पहली ऐसी कंपनी है जिसने भैया एक नॉच ही डाल दिया जो कि डिस्प्ले के पैनल के ही बीच में आ जाती है। पर दुखद बात यह भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे फेस आईडी दे दिया वैसे ही जैसे कि आईफोन्स में होता है, क्योंकि पैनल एक्चुअली में काफी पतला है तो बस नॉच है, वहां पे फेस आईडी नहीं है।
जो डिफॉल्ट macOS वॉलपेपर है उसको स्ट्रैटेजिकली एप्पल ने डार्क रखा है टॉप पे, ताकि नॉच जो है वो छुप जाए, और ये काफी हद तक विजिबल है और डिस्ट्रैक्टिंग है अगर आप लाइट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे, पर आप स्क्रीन पे कोई स्पेस एक्चुअली में लूज नहीं कर रहे हैं। जो पैनल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है ऊपर की तरफ, ताकि वो वेबकैम के आगे पीछे के एरिया को भर दे, और वो पहले 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली जो डिस्प्लेस थी उनसे ज्यादा टॉल है इस वजह से, और नॉच जो है वो किसी ऐसी स्पेस को नहीं ढक रहा होता जो कि पहले मौजूद थी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन जो है वो इफेक्टिवली नॉच के पीछे भी कंटिन्यू कर रही है, और आपका ट्रैक पैड कर्सर जो है वो उसके थ्रू पास कर जाएगा और ऐसे नहीं बिहेव करेगा जैसे कि वहां पे कोई एज है। फुल स्क्रीन मोड में ऐसा ही होगा कि जो एरियाज होंगे नॉच के साइड में वो ब्लैक हो जाएंगे और वहां पे एक रेक्टेंगल रह जाएगा। ज्यादातर जो प्रोग्राम्स है वो अपने मेन्यूज लेफ्ट पे दिखाएंगे, जिससे कि सिस्टम स्टेटस आइकन्स राइट पे रहेंगे। कुछ हैवी प्रोग्राम्स जिनमें बहुत ज्यादा डेंस मेन्यू है वो थोड़ा बहुत स्पिल ओवर कर जाए नॉच के इधर उधर, पर उसके अलावा थोड़ा बहुत हमने कर्सर बिहेवियर ऊपर नीचे देखा प्रीमियर प्रो में, जहां पे वो नॉच के एक तरफ से दूसरी तरफ जंप मार रहा था कर्सर। ज्यादातर वीडियोस आजकल वाइड स्क्रीन होती है और वो वैसे ही लेटर बॉक्स में चलने वाली है फुल स्क्रीन में देखने पे, तो आपके पास ये दिक्कत तो नहीं आएगी कि नॉच आपकी वीडियो को कवर कर रहा होगा। वर्टिकल या फिर इवन 4:3 जो वीडियो होगी वो आपकी 16:10 स्पेस में चल रही होगी, तो आप इफेक्टिवली लेटर बॉक्स हो रखे हैं 3 साइड पे, और वहां पे नॉच तो विजिबल होगी ही नहीं। एप्पल ने जो पैनल यूज करा है वो काफी हद तक एक्सेप्शनल है। पैनल में बहुत ही बढ़िया रेजोल्यूशन है पहले के मुकाबले, और ये मिनी एलईडी बैकलाइटिंग को यूज करता है। ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 1600 निट्स तक जा सकती है HDR कंटेंट के साथ, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज की मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है, बट ज्यादातर सॉफ्टवेयर इस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का फायदा पूरी तरीके से नहीं उठा सकता है अभी। कलर्स काफी हद तक वाइब्रेंट थे और ओवर सैचुरेटेड नहीं थे। मोशन बहुत ज्यादा स्मूथ है यहाँ पे, और इवन बिल्कुल टाइनी जो टेक्स्ट होता है छोटा छोटा सा, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा था स्क्रीन पे देखने में। वीडियोस देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी, स्पेशली अगर 4K HDR कंटेंट हो। और ओवरऑल ये जो बड़ी स्क्रीन है वो काफी हद तक बढ़िया है इस सेगमेंट में, और इस पे काम करने में बड़ा ही मजा आता है। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था एप्पल के M1 Pro सिस्टम ऑन चिप के साथ, और डेफिनेटली ज्यादा पावर है यहाँ पे। 2020 के 13 इंच के मैकबुक प्रो अपग्रेड से भी ज्यादा ताकत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और इसमें 16 न्यूरल कोर्स हैं, डेडिकेटेड सेगमेंट्स दे रखे हैं चिपसेट के अंदर ही वीडियो एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए, और जो बाय डिफॉल्ट आपको रैम मिल रही है वो अभी भी इंटीग्रेटेड है 16 GB, लेकिन मिनिमम ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको बाय करते वक्त एक बड़ा डिसीजन लेना होगा कि भैया कौन सा हार्डवेयर लेना है, क्योंकि जीपीयू कोर और सीपीयू कोर तो ज्यादा मिल रहे हैं, पर आप जितना अपग्रेड करेंगे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो पैसा भी उतना उस हिसाब से लगेगा। तो बाय करते वक्त आपको ये सब डिसाइड करना होगा, भाई इतना पैसा मैं खर्चने को राजी हूं। आम दिनचर्या के इस्तेमाल में नया जो 2021 का मैकबुक प्रो मॉडल है वो काफी हद तक बढ़िया है। चाहे आप एप्स लॉन्च कर रहे हो, चाहे मल्टीटास्किंग कर रहे हो, सब कुछ बड़ी तेजी से हो जाता है। ये जो लैपटॉप है काफी हद तक क्विकली जग जाता है स्लीप से, जैसे इसकी लिड को उठाया जाता है, पर फिंगरप्रिंट सेंसर उतना क्विक नहीं था जितना हमें एक्सपेक्टेशन थी, जितना हमने स्मार्टफोन्स में फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखे हैं। ये लैपटॉप काफी हद तक ओवर पावर्ड है अगर आपको सिर्फ इसमें मौज मस्ती करनी है, बेसिक प्रोडक्टिविटी के काम करने हैं, या फिर वेब सर्फिंग करनी है। रोजाना के आम दिनचर्या के इस्तेमाल में तो ये काफी हद तक साइलेंट रहता है। प्रीमियर प्रो इस पर आराम से चल रहा था, हैवी वीडियो प्रोजेक्ट्स के साथ भी आराम से चल रहा था, और हम इफेक्ट्स वगैरह भी बड़े प्यार से लगा पा रहे थे, और वीडियो फिर भी बहुत तेजी से रेंडर हो जा रही थी। सिर्फ एक टेस्ट में जिसमें हमें ऐसा लगा कि M1 Pro चिपसेट की जो जान निकल रही थी वो था ब्लेंडर का टेस्ट, और हमने ये नोटिस करा कि जो कीबोर्ड के बीच का हिस्सा था वो काफी हद तक गर्म हो गया था, और मेटल फ्रेम के कुछ पार्ट्स काफी हद तक गर्म हो गए थे जब हमने 15 मिनट्स कंटिन्यूअस रेंडरिंग करी ब्लेंडर में। पर जो फैन था फिर भी काफी हद तक शांत था। जब हम बैटरी पावर पे भी इस लैपटॉप को चला रहे थे तो भी ज्यादा हद तक थ्रॉटलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, पर हाँ ये बात जरूर है कि हैवी वर्कलोड कर रहे थे बैटरी पावर पे तो बैटरी का लेवल बड़ी तेजी से गिर रहा था। हमारी टीम ने टेस्ट किया इस पे शैडो ऑफ द टूम रेडर, जो कि काफी हद तक डिमांडिंग गेम है। 1920 पे 1200 की रेजोल्यूशन पे हाई क्वालिटी प्रीसेट पे जो बिल्ट इन बेंचमार्क था उसने दिखाया एकदम ही कंसिस्टेंट फ्रेम रेट, इवन जब हम बैटरी पावर पे उस गेम को चला रहे थे। जो नए स्पीकर्स है मैकबुक प्रो में वो काफी हद तक बढ़िया है, और म्यूजिक काफी हद तक एकदम रिच और फुल सुनाई दे रहा था। काफी बढ़िया बेस साउंड था वहां पे। वॉइसेस जो थी वीडियो में वो काफी हद तक क्रिस्प थी। मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, पर यार लैपटॉप के हिसाब से काफी हद तक बढ़िया है।
जो 1080p वेबकैम है वो काफी हद तक बढ़िया है यहाँ पे, पर उसको काफी ज्यादा रोशनी चाहिए ताकि वो बढ़िया तरीके से काम कर सके। बैटरी लाइफ की बात करें तो जो नया 14 इंच का मैकबुक प्रो है वो आराम से हमारा एक पूरा फुल वर्क डे निकाल पा रहा था बिना उसको चार्ज किए, और फिर भी हमारे पास 20% बैटरी बची हुई थी दिन खत्म होने पे। 96 वॉट का जो मैगसेफ चार्जर है वो आराम से हमारे रिव्यू यूनिट को एकदम एम्प्टी बैटरी से 52% तक जाने में मदद कर रहा था सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर, और 86% तक चार्ज हो जा रहा था 1 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे का टाइम लगा पूरी तरीके से लैपटॉप को चार्ज करने में, और USB Type-C पे फास्ट चार्जिंग जो है वो 14 इंच के मॉडल पे सपोर्टेड है। एप्पल ने काफी हद तक चेंज को एम्ब्रेस कर लिया है अपनी नई मैकबुक प्रो लाइनअप के साथ, और इन्होंने भैया एक बहुत बड़ा चेंज किया, ये एडमिट करके कि हाँ इनसे गलती हुई थी पिछले मॉडल्स के साथ, और इन्होंने बैक ट्रैक किया सारी चीजों पे। जो नॉच है वो उतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं लगा यार, आराम से उस पर एक्सपीरियंस आ रहा था और आराम से आप उसके अराउंड भी काम कर सकते हैं, ज्यादा एप्स को ब्रेक भी नहीं कर रहा था, और एक्चुअली में जो आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है आप उसका ज्यादा मजा उठा पाएंगे। जो M1 Pro और M1 Max प्रोसेसर्स हैं उनको तो भैया तारीफ मिलनी चाहिए, स्क्रीन फैंटास्टिक है, यहाँ पे स्पीकर्स बढ़िया है, और पोर्ट्स जो कि जरूरी होते हैं वो वापस आ गए, जिसकी वजह से लोग बहुत खुश होने वाले हैं। जो नए मैकबुक प्रो है वो ज्यादातर यूजर्स को काफी हद तक पसंद आएंगे जिनको अपग्रेड की जरूरत है अभी, पर जो एंट्री लेवल के भी वेरिएंट है उनका दाम बहुत ज्यादा है, और जो रैम वगैरह बढ़ाने का और स्टोरेज वगैरह बढ़ाने का जो कॉस्ट है वो काफी हद तक ज्यादा है। तो जो लोग अभी मतलब जैसे शुरुआत में बाइंग के टाइम ही अगर ये सब खरीदने बैठेंगे तो काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो अपग्रेड करने की संभावना नहीं है। पर अगर पैसे की दिक्कत नहीं है और आप एकदम नो होल्ड्स बार्ड अच्छी परफॉर्मेंस वाला एक बढ़िया लैपटॉप लेना चाह रहे हैं आज की डेट में, तो शायद से जो नए मैकबुक प्रो है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। और सच तो ये भी है कि विंडोज में भी काफी सारे आज की डेट में पतले दुबले बढ़िया ऑप्शंस आ गए जिनमें टच स्क्रीन सपोर्ट भी है और स्टाइलस भी है। तो भैया सब कुछ देखिए और फिर सही चुनिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।